वेलकम बैक लॉन्डो। लगभग एक हफ्ते बाद मिल रहे हैं, तो सॉरी गाइस, थोड़ा लेट हो गया। कुछ खास नहीं, बस इन छुट्टियों में थोड़ा एंजॉय कर रहा था और वन पीस देख रहा था। आप लोग बताओ कैसे हो? और हाँ गाइस, अब मैं एक चैलेंज ले रहा हूं। मैं रोज 6 घंटे से ज्यादा वीडियो एडिटिंग करने की कोशिश करूंगा और अपना स्क्रीन टाइम भी पोस्ट किया करूंगा। आप लोगों का गोल है 1600 लाइक्स, 1000 कमेंट्स और इंस्टाग्राम पर फॉलो। अगर हर वीडियो पर लाइक और कमेंट का गोल पूरा हुआ तभी अगली वीडियो आएगी। अब सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। तो चलो स्टोरी शुरू करने से पहले छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। अचानक नारुतो को एक सिस्टम मिला। उस सिस्टम की वजह से उसे फ्यूचर की मेमोरीज भी मिल गईं। उसने डिसाइड किया कि वो कोनोहा छोड़ देगा और हिरुजेन और डांजो को खत्म कर देगा। उसका रिश्ता हिनाता के साथ अब काफी अच्छा हो चुका है। फिलहाल स्टोरी चल रही है चूनिन एग्जाम के दौरान, जहां वो गारा से भिड़ने वाला है। तो चलिए अब स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। गया सर्रर। जब बारीक रेत के कण बारिश की तरह जंगल पर गिरने लगे तो वहां मौजूद लोग अपनी आंखें तक नहीं खोल पाए। सबने रिफ्लेक्स में अपने चेहरे ढक लिए। कमीने, तुम्हारे बापू आखिरकार बाहर आ ही गए। इतने सालों बाद आज मैं फिर से खुली दुनिया में आया हूँ। एक तीखी पागलपन से भरी आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। जैसे जैसे रेत का गुब्बार छौटने लगा, लोगों के सामने जो नजारा आया उसने सबको जड़ कर दिया। दर्जनों मीटर दूर एक विशाल जानवर खड़ा था। उसके आसपास के मोटे मोटे पेड़ धड़ाम से गिर चुके थे। 10-10 मीटर ऊंचे घने जंगल के पेड़ उस दैत्य के सामने घुटनों तक की घास जैसे लग रहे थे। इतना बड़ा, ये आखिर है क्या चीज? साकुरा की नजर उसके टखनों से ऊपर जाती रही, लेकिन गर्दन ऊपर उठाते उठाते उसकी मांसपेशियां तक खिंच गई। फिर भी वो उसका चेहरा नहीं देख पाए। बाकी लोग भी ठीक उसी हालत में थे। सबके चेहरे सन्न रह गए थे। फुस फुस। अकमारू कीबा के सिर से कूदकर नीचे आया और सीधा उसके कपड़ों के अंदर घुस गया। कीबा ने अकमारू को सहलाते हुए हकलाते हुए कहा, ये क्या वही मॉन्स्टर है जिसके बारे में वो लोग बात कर रहे थे? ये आखिर है क्या? और अचानक यहाँ कैसे आ गया? शिनो का गला सूख गया। उसने जोर से लार निकली। लगता है हाँ यही है, यही वो मॉन्स्टर है। हिनाटा कुछ पल की हैरानी के बाद सबको समझाने लगी, ये शायद टेल्ड बीस्ट है। मैंने कभी पिताजी से सुना था कि ऐसा प्राणी कुछ निंजाओं के अंदर भी होता है। लगता है नारुतो के अंदर भी ऐसी ही कोई चीज है क्या? तीनों एक साथ चिल्ला उठे। हालांकि वो जानते थे कि नारुतो नाइन टेल्स जिंचुरिकी है, लेकिन किसी ने भी कभी नहीं सोचा था कि टेल्ड बीस्ट इतना भयानक होगा। वो पहली तीखी दहाड़ काफी दूर तक फैल चुकी थी। सिर्फ आसपास मौजूद एग्जाम निंजा ही नहीं, बल्कि सेंट्रल टावर के अंदर तैनात गार्ड निंजा भी बुरी तरह चौंक गए। मिताराशी अंको सेंट्रल टावर की दूसरी मंजिल से छलांग लगाकर बाहर आई। कुछ ही पलों में वो फुर्ती से ऊपर चढ़ती हुई टावर की छत पर पहुंच गई। उसने आंखें सिकोड़कर आवाज की दिशा में देखा। वो क्या था? कमबख्त, बहुत दूर है। शरीर पहाड़ तो नहीं लग रहा। उसी वक्त नीचे से 2 और परछाइयां तेजी से उछलकर ऊपर आ गईं। टावर की छत पर खड़े लोगों में सबसे आगे थे काकाशी हताके। उनके ठीक पीछे जो व्यक्ति खड़ा था उसके सिर पर सफेद कपड़े की पट्टी बंधी थी और बाजू पर सुनागाकुरे का निंजा हेडबैंड बंधा हुआ था। वह कोई और नहीं, गारा का गार्जियन और सुनागाकुरे की टीम का लीडिंग जोनेन बाकी था। काकाशी ने गंभीर आवाज में पूछा, अंको, अभी जो दहाड़ सुनाई दी थी वो आखिर थी क्या? अंको ने सिर हिलाया। मुझे भी साफ नहीं पता, लेकिन उस दिशा में कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। चलो हमें खुद जाकर देखना चाहिए। बाकी ने मुड़कर डेथ फॉरेस्ट के पूर्वी हिस्से की ओर देखा। भले ही उसे सिर्फ एक धुंधला सा आकार दिख रहा था, लेकिन बाकी जो सुनागाकुरे का सीनियर निंजा था शुकाकू के बारे में काफी कुछ जानता था। बस एक नजर में वह समझ गया, ये शुकाकू का सिर है। ऐसा कैसे हो सकता है? गारा ने इस वक्त शुकाकू की ताकत क्यों रिलीज कर दी? बाकी की भौहें सिकुड़ गईं। उसके दिमाग में लगातार सवाल घूम रहे थे। कनोहा में कदम रखने से पहले ही चौथे काजेकागाय स्पष्ट आदेश दे चुके थे कि जब कनोहा पर सीधा हमला शुरू किया जाए तभी गारा के अंदर मौजूद शुकाकू की ताकत एक युद्ध हथियार के रूप में इस्तेमाल की जाए। लेकिन अभी न तो समय आया था न ही योजना शुरू हुई थी, और ऊपर से गारा ने पूरी तरह से शुकाकू को बाहर निकाल दिया था। ये तो सीधा सीधा सब कुछ पहले ही उजागर कर देना था। बाकी सान, काकाशी ने कहा, हम साथ चलकर देखते हैं। इतना कहकर कूदने से पहले काकाशी ने पीछे मुड़कर उसे बुलाया। हाँ ठीक है, बाकी ने कुछ खोए हुए अंदाज में जवाब दिया। कुछ पल की उलझन के बाद वह होश में आया और काकाशी के पीछे चल पड़ा। उसे जाना ही था। गारा का इस तरह समय से पहले एक्सपोजर होना जरूर कई कनोहा निंजाओं को उसकी ओर खींच लाएगा। भले ही पूरी तरह का शुकाकू काफी निंजाओं को घायल या मार सकता था, लेकिन अभी योजना का वक्त नहीं आया था। सिर्फ एक शुकाकू पूरे कनोहा को हिला देने के लिए
काफी नहीं था। आखिरकार कनोहा 5 महान गांवों में सबसे शक्तिशाली था। ऐसा कैसे हो सकता था कि वह सिर्फ एक टेल्ड बीस्ट से ढेर हो जाए? जैसे ही और कनोहा निंजा पहुंचते, शुकाकू का हारना तय था और तब गारा जिंदा रहेगा या नहीं ये भी पक्का नहीं था। इसीलिए बाकी को जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंचना था। उसे किसी भी तरह गारा को रोकना था, भले ही उसे कनोहा की लड़ाई से पीछे हटाना पड़े, वो भी मंजूर था। सुनागा कुरेका वनटेल जिंचुरिकी इतनी आसानी से यहाँ खत्म नहीं हो सकती। शुकाकू की लोकेशन से करीब 10 किलोमीटर दूर आनबू की एक 10 सदस्यीय टीम जंगल के बीच तेजी से आगे बढ़ रही थी। वे सभी पेड़ों के बीच से लगातार छलांग लगाते हुए सीधे शुकाकू की दिशा में दौड़ रहे थे। असल में इस टीम को तीसरे होकागे का आदेश था कि वे ओरोचिमारू का पता लगाएं, लेकिन 2 दिन तक पूरी कोशिश करने के बाद भी उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। गांव की सुरक्षा भी आनबू की जिम्मेदारी थी, इसलिए उन्होंने फिलहाल अपना पुराना मिशन छोड़ दिया और शुकाकू को रोकने की कोशिश करने लगे। वो आखिर है क्या चीज, इतनी बड़ी क्यों है? दौड़ते हुए एक युवा आनबू निंजा कांपती आवाज में बोला। टीम के अनुभवी लीडर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जो भी हो, हमें उसे रोकना ही होगा। हम उसे कनोहा के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाने दे सकते। रीइंफोर्समेंट जल्द ही पहुंचेंगे, चिंता मत करो। जी लीडर। दूसरी ओर शुकाकू बाहर निकलने के बाद से लगातार बड़बड़ा रहा था, गुस्से में चिल्लाता हुआ, खंबख्त, अगर मैंने गारा उस छोटे बदमाश से डील नहीं की होती तो वो मुझे कभी बाहर ही नहीं आने देता हूँ जहाँ वो लोग हैं जो गारा को तंग कर रहे थे। शुकाकू ने अपना विशाल सिर झुकाया और अपनी दोनों बड़ी बड़ी हथेलियों से जंगल के पेड़ों को एक एक कर हटाने लगा। वह नारुतो को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अच्छा हुआ नारुतो ने बेबस होकर सिर हिलाया कि मैं उसके बहुत पास नहीं था। ऐसे दैत्य से मैं अभी लड़ना नहीं चाहता। भले ही नारुतो को थोड़ा भरोसा था कि वह इस दैत्य को गिरा सकता है, लेकिन इस वक्त योजना अभी पूरी नहीं हुई थी। नारुतो खुद भी उस दैत्य से भिड़ना नहीं चाहता था। हाँ, उसे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस था कि वो इस बड़े वाले को गिरा भी सकता है, लेकिन इस वक्त डिंग डिंग वाला मिशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था। अब ऐसी मेहनत वाली और ऊपर से कोई फायदा न देने वाली लड़ाई जारी रखना उसमें कोई खास जरूरत नहीं थी। स्विश, हिराइशन नो जुत्सु एक्टिवेट हुआ। नारुतो एक ऑरेंज फ्लैश में बदलकर वहीं से गायब हो गया। अगले ही पल वो वापस साकुरा और बाकी लोगों के पास पहुंच चुका था। साकुरा ने तुरंत मुड़कर देखा और फिक्रमंद होकर बोली, नारुतो तू वापस आ गया, तू ठीक है ना? नारुतो ने सिर हिलाकर कहा, मैं ठीक हूँ। फिर उसने बाकी लोगों की तरफ देखा और थोड़ा सीरियस होकर बोला, किबा, अकमारू, हिनाता, हम पहले जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। वो चीज इजी नहीं है। अगर वो पूरी तरह सीरियस हो गया तो हम सबकी हालत खराब हो जाएगी। बाकी सबने भी तुरंत सिर हिला दिया। वो लोग भी कब से यहाँ से निकलना चाहते थे, बस नारुतो वापस नहीं आया था इसलिए रुके हुए थे। उधर शुकाकू के विशाल कान हल्के से हिले और फिर उसकी नजर तेजी से नारुतो की टीम पर टिक गई। मिल गए तुम लोग, के। शुकाकू ने दोनों मुट्ठियां ऊपर उठाई और पूरी ताकत से जमीन पर दे मारी। धड़ाम, पूरी धरती जोर से कांप उठी। गड़ 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 गड़, जमीन की सतह पर एक लंबी दरार खुल गई। पेड़ दोनों तरफ झुकने लगे और जैसे ही वो भारी पंच जमीन पर पड़ा, जंगल में एक वायलेंट हवा का तूफान उठ गया। इतनी तेज हवा कि दूर दूर के पेड़ों के तने भी एक तरफ झुक गए और क्योंकि नारुतो की टीम का डिस्टेंस ज्यादा नहीं था, उन पर वो हवा सीधे आकर लगी। उनकी आंखें खुल नहीं पा रही थीं, बॉडी बैलेंस बिगड़ गया और सब लड़खड़ाकर जमीन की तरफ गिरने लगे। नारुतो चिल्लाया, सब केयरफुल। उसने झट से हिनाता को पकड़कर अपनी तरफ खींचा, फिर एक तेज जंप करके एक गिरते हुए भारी पेड़ से बच गया। बाकी लोग भी अर्थक्वेक के आफ्टर शॉक से ठीक से खड़े नहीं रह पाए, लेकिन थैंकफुली किसी को सीरियस इंजरी नहीं हुई, बस कुछ हल्की फुल्की खरोंचें आ गईं। शुकाकू फिर से अपनी क्रीपी हंसी में बड़बड़ाने लगा, के। चलो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 कैसे हो सकते हैं? कमबख्त, गारा को चोट मारने वाला वो लड़का आखिर तुम में से कौन है? शुकाकू ने एक अजीब सी हंसी छोड़ी और फिर वही नॉनस्टॉप बकवास शुरू कर दी। अरे हाँ, 5 हो तो क्या हुआ, सबको मार दूंगा तो प्रॉब्लम खत्म। नारुतो ने भी एक मॉक लाफ निकाली। उसने ऊपर देखकर शुकाकू को पूरी तरह ट्रोल करते हुए कहा, ओए तू ही है ना शुकाकू, सोचा नहीं था तू इतना बड़ा पेंटर निकलेगा। लगता है गारा ने तुझे अपने पेट में बंद करके रखा के तेरा दिमाग ही खराब कर दिया। ये सुनते ही शुकाकू का दिमाग भड़क गया। उसने दोनों बड़े हाथ लहराए और दहाड़ा, छोटे क्या बकवास कर रहा है? गारा में इतनी औकात कहाँ कि वो मुझे बंद कर सके? अगर वो बेकार सा सीलिंग अरे ना होता तो मैं कब का बाहर निकलकर मजे कर रहा होता। जब नारुतो ने देखा कि शुकाकू अभी तुरंत हमला नहीं कर रहा तो उसने और भी बातें खींचनी शुरू कर दी। अच्छा, तो मतलब तू सिर्फ बातें बनाता है? यो सील गारा ने नहीं लगाया, ठीक है, लेकिन तू बाहर भी तो नहीं निकल पाया ना। बोलते बोलते नारुतो ने आंखों से अपनी टीम को सिग्नल किया कि सब एक साथ पास आ जाएं। सब तुरंत समझ गए, किसी ने भी आवाज नहीं निकाली।
बस धीरे धीरे कदम सरकाकर साथ खड़े हो गए, फिर एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। उनका प्लान साफ था, अगर जरूरत पड़ी तो नारुतो तुरंत हिराइशिन नो जुत्सु से सबको उठाकर भागने का चांस बना सके। उसी पल नारुतो के दिमाग में सिस्टम की मैकेनिकल आवाज गूंजी। होस्ट को एक शुकाकू की थ्रेट का सामना करना पड़ रहा है। पहला, कृपया होस्ट नीचे दिए गए विकल्पों में से एक चुने। अलग अलग विकल्प चुनने पर अलग रिवॉर्ड मिलेगा। ऑप्शन 1, शुकाकू को हरा दो, उसकी अकड़ और घमंड तोड़ दो। मिशन कंप्लीट होने पर रिवॉर्ड 1, हाशिरामा सेल्स। ऑप्शन 2, टॉक नो जुत्सु से उसे परसुएड करो और उसे होस्ट के आगे झुकने पर मजबूर करो। मिशन कंप्लीट होने पर रिवॉर्ड 1, उजुमाकी क्लैन की कंप्लीट ब्लड लाइन पावर। जब नारुतो अभी हिराइशिन नो जुत्सु एक्टिवेट करके सबको लेकर निकलने ही वाला था, तभी सिस्टम का ये प्रॉम्प्ट अचानक आ गया। नारुतो के दिल में एक पल के लिए खुशी दौड़ गई। इन दोनों ऑप्शन मिशंस के रिवॉर्ड्स नारुतो के लिए ऑनेस्टली बहुत ही टेम्पटिंग थे। पहले ऑप्शन का रिवॉर्ड था हाशिरामा सेल्स। अगर उसके पास हाशिरामा सेल्स आ जाएं, तो उसकी बॉडी की रिकवरी एबिलिटी और लाइफ फोर्स अब से भी एक लेवल ऊपर चली जाएगी। और दूसरी बात, हाशिरामा सेल्स होना असल में मोकुटोन इस्तेमाल करने के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट भी माना जाता है। उसे याद था कि ओरिजिनल स्टोरी में यामाटो ने जो मोकुटोन यूज किया था वो काफी हद तक डोटोन और सुटोन के कॉम्बो पर डिपेंड करता था, और नारुतो खुद भी डोटोन और सुटोन दोनों में काफी प्रोफिशिएंट हो चुका था। अगर उसे हाशिरामा सेल्स मिल जाएं, तो इसका मतलब ये होगा कि थोड़ी मेहनत और प्रैक्टिस के बाद वो भी यामाटो की तरह मोकुटोन टेक्निक्स इस्तेमाल करना शुरू कर सकता है। अब बात आती है दूसरे ऑप्शन की। दूसरे ऑप्शन का रिवॉर्ड था उजुमाकी क्लैन की कंप्लीट ब्लड लाइन पावर। ये भी एक बहुत सॉलिड रिवॉर्ड था। अगर नारुतो को अपनी ब्लड लाइन की कंप्लीट पावर मिल जाए तो कुरामा पर उसका कंट्रोल और सप्रेशन काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। फिर कभी ऐसा नहीं होगा कि कहीं अचानक कुरामा का चक्रा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। और इतना ही नहीं, उसे एक कोंगो फूसो टाइप सीलिंग टेक्निक भी मिल जाएगी। मतलब कुरामा को हैंडल करना भी और आसान हो जाएगा। लेकिन दूसरे ऑप्शन का मिशन कंटेंट नारुतो का दिमाग घूम गया। वो अंदर ही अंदर झुंझलाकर बड़बड़ाया, ओए सिस्टम, तू कर क्या रहा है? मुझे टॉक नो जुत्सु से एक शुकाकू को कन्विंस करना है। तुझे लगता है ये इंसानों से पॉसिबल है, या तू मुझे कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहा है? सिस्टम की आवाज आई, स्थिर रहें, यह सिस्टम केवल मिशन जारी करता है, बाकी सारी चीजें होस्ट को खुद सॉल्व करनी होंगी। नारुतो तुरंत और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया। वो सोचने लगा, टॉक नो जुत्सु से अगर कोई नागातो जैसा इंसान भी हो तो भी चांसेस होते हैं, क्योंकि नागातो भले गलत रास्ते पर चला गया हो, लेकिन उसके अंदर भी कुछ ह्यूमैनिटी बची हुई थी। उसके पास फीलिंग्स थी, पेन था और कुछ अटैचमेंट्स भी थे। लेकिन शुकाकू वो इंसान है ही नहीं। सालों से उसे एक जिंचुरिकी के शरीर के अंदर बंद रखा गया था, और अब जब फाइनली उसे बाहर निकलने का चांस मिला था, तो वो कैसे नारुतो की बातें सुनता, वो कैसे उसकी ज्ञान वाली स्पीचेस टॉलरेट करता। तभी शुकाकू की भारी आवाज गूंजी, छोटे, मुझे लग रहा है तू मरना चाहता है। मेरे ऊपर तंज कसने की हिम्मत कैसे की? शुकाकू का दिमाग वैसे भी ज्यादा तेज नहीं था। वो कुछ देर तक सिर खुजलाता रहा, जैसे समझ ही नहीं पा रहा हो कि अभी हुआ क्या। फिर कुछ सेकंड बाद उसे समझ आया कि नारुतो जानबूझकर उसे प्रोवोक कर रहा है। उसकी आंखें और लाल हो गईं। मर जा! शुकाकू रेज में आ गया। वो झुका, अपने भारी शरीर को नीचे क्राउच किया और दोनों मुट्ठियां ऊपर उठाकर सीधे नीचे जमीन पर पटकने वाला था। नारुतो ने हल्की सी स्माइल दी और बोला, चलो निकलते हैं। इस वक्त उसके साथी पहले से ही हाथ पकड़कर एक साथ खड़े थे। वो बस नारुतो के सिग्नल का वेट कर रहे थे। हिराइशिन नो जुत्सु एक्टिवेट हुआ। स्विश! अगले ही पल हिनाता, अकमारू, किबा और साकुरा सब नारुतो के साथ इंस्टेंटली टेलीपोर्ट होकर फॉरेस्ट ऑफ डेथ के एज पर एक बड़े पेड़ के नीचे आ गए। ये वही जगह थी जहां नारुतो ने आते समय रास्ते में हिराइशिन की मार्किंग छोड़ी थी। जब से उसने हिराइशिन सीखा था, उसकी एक हैबिट बन गई थी। जहां जहां वो जाता, वहां जहां पॉसिबल हो, वो मार्किंग छोड़ देता, क्योंकि ये मार्क इरेज करना आसान नहीं था और ये उसे हमेशा एस्केप के लिए एक्स्ट्रा ऑप्शंस देता था। और इवन अगर कोई मार्क रिमूव हो भी जाए तो कोई इश्यू नहीं, क्योंकि बाकी जगहों पर मार्क्स ऑलरेडी बहुत सारे होते थे। नारुतो ने अपने साथियों की तरफ देखा और बोला, तुम लोग यहीं रुको, मैं उस बड़े वाले को निपटाकर फिर वापस आकर तुम्हें जंगल के अंदर ले चलूंगा। ये सुनते ही हिनाता के चेहरे पर टेंशन आ गई। उसने तुरंत नारुतो का हाथ पकड़ लिया। नारुतो कुन, तू वापस जाएगा? वो मॉन्स्टर इतना बड़ा है, तू वापस गया तो तू नुकसान में रहेगा। साकुरा भी तुरंत सपोर्ट में बोली। हिनाता ही कह रही है, नारुतो प्लीज इस बार मत कर, ये बहुत रिस्की है। किबा ने भी भौहें सिकोड़ ली। नारुतो, इस बार मैं भी तुझे वापस जाने सपोर्ट नहीं करता। अभी अभी इतनी इंटेंस फाइट हुई है, तेरा चक्रा काफी ड्रेन हो चुका होगा। अब तू उस मॉन्स्टर से कैसे लड़ेगा? शिनो के सनग्लासेस पर एक हल्की सी व्हाइट चमक आई। वो काम लेकिन फर्म टोन में बोला, नारुतो, उस मॉन्स्टर ने इतना बड़ा डिस्टरबेंस किया है, बहुत जल्दी कोनोहा के निंजा उसे हैंडल करने आ जाएंगे। मुझे लगता है तुझे वापस जाने की जरूरत नहीं है। नारुतो ने हाथ उठाकर हिनाता के गोरे से
नरम गाल को हल्के से छुआ और मुस्कुराकर बोला, हिनाता तू फिक्र मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा। और वैसे भी अगर मैं उस बड़े वाले को हरा भी नहीं पाया तो भागना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। किबा की बात सही थी। नारुतो ने अभी गारा से लगातार काफी देर तक लड़ाई की थी, इसलिए उसका चक्रा सच में बहुत खर्च हो चुका था। लेकिन अब भी वो इस हालत में नहीं था कि लड़ ही ना सके। और शिनो ने जो बात कही थी उसके बारे में नारुतो ने सच में सोचा ही नहीं था। कोनोहा के निंजा आए या ना आए उसे उससे कोई मतलब नहीं था, बल्कि वो तो चाहता था कि शुकाकू कोनोहा में और ज्यादा तबाही मचाए। अगर इस वक्त सिस्टम का मिशन और उसके बड़े रिवॉर्ड्स ना होते तो चाहे हिरुजेन खुद आकर घुटनों पर बैठ जाता, नारुतो फिर भी शुकाकू के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता। नारुतो ने कहा, ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम लोग यहीं रहो और खुद को सेफ रखना। हो सकता है कुछ और निंजा भी इधर आ जाएं और तुम्हारे स्क्रोल पर नजर डालें। शिनो और बाकी लोग अभी भी रोकने ही वाले थे, लेकिन नारुतो ने पहले ही ये बात कहकर उन्हें रोक दिया। फिर उसने हिराइशिन नो जुत्सु एक्टिवेट किया और वहीं से गायब हो गया। स्विश! जब नारुतो वापस उस जगह पहुंचा जहां शुकाकू खड़ा था तो उसने देखा कि आसपास का जंगल पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। बहुत बड़े इलाके में पेड़ उल्टे पड़े थे, जमीन जगह जगह से फटी हुई थी और हर तरफ गड्ढे ही गड्ढे बन चुके थे। कई जगहों से अब भी धुआं उठ रहा था। उधर शुकाकू गुस्से में पागल होकर चिल्ला रहा था, कमबख्त, वो पीले बालों वाला छोटा लड़का मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे की? अगर तू थोड़ी देर और रुक जाता तो मैं तुझे वहीं फाड़ देता। वो दहाड़ता जा रहा था और आसपास की हर चीज तोड़ फोड़ कर रहा था, सिर्फ अपने गुस्से को निकालने के लिए। नारुतो तेजी से कुछ बार उछलकर आगे बढ़ा और शुकाकू के पीछे लगभग कुछ दर्जन मीटर दूर जाकर रुक गया। फिर वो जोर से बोला, ओए बड़े बड़े पेट वाले, किसने कहा मैं भाग रहा हूँ? मैं तो वापस आया हूँ तुझे पीटने के लिए। शुकाकू ने ये सुना तो उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। पीले बालों वाले, आज तू पक्का मरेगा। वो घूमकर उसकी तरफ आया। उसके शरीर के घूमते ही आसपास के ढेर सारे पेड़ उसके भारी शरीर से दबकर गिर गए। फिर उसने एक जोरदार छलांग लगाई और अपने विशाल शरीर से नारुतो को कुचलने के लिए ऊपर से गिरने लगा। नारुतो झुंझलाकर बोला, क्या समझ रखा है खुद को? तू सोच रहा है ऊपर से दबाकर मार देगा? उसने ये तो कहा, लेकिन उसके हाथ बहुत तेजी से काम कर रहे थे। उसने हिराइशिन की खास कुनाई अपनी उंगलियों के बीच फंसा ली। फिर स्विश स्विश उसने एक पूरा गोल घूमकर कुनाई को चारों तरफ अलग अलग दिशा में फेंका। वो कई जगह जाकर धंस गईं। स्विश! शुकाकू का शरीर जमीन पर गिरने से ठीक पहले नारुतो ने हिराइशिन नो जुत्सु एक्टिवेट कर दिया और अपनी जगह से गायब हो गया। धड़ाम! धरती जोर से कांप उठी। शुकाकू का विशाल शरीर मिट्टी की जमीन को दबाकर एक बहुत बड़ा गड्ढा बना गया। शुकाकू गुस्से में दहाड़ा, कमबख्त, पीले बालों वाले, अगर दम है तो उस टेक्निक से भागना बंद कर, फिर देख मैं तुझे कैसे चीरता हूँ। ये बोलते ही उसने अचानक अपना हाथ उठाया और अपने पेट पर जोर से थप्पड़ मारा। फिर दहाड़ा, फूटन, रेनकुदान, वूश! एक तेज हवा का गोला जो लगभग 5-6 मीटर चौड़ा था सीधे नारुतो की तरफ उड़ता चला आया। स्विश! हिराइशिन नो जुत्सु एक्टिवेट हुआ। नारुतो एक ऑरेंज फ्लैश बनकर वहीं से गायब हो गया। धमाका! एक ऐसा धमाका हुआ कि पूरा इलाका गूंज उठा। रेनकुदान ने जहां नारुतो खड़ा था वहां एक बहुत बड़ा गहरा गड्ढा उड़ा दिया। धूल और धुआं आसमान तक उठ गया और हवा में फैलने लगा। नारुतो अब शुकाकू के एक साइड में काफी दूर खड़ा था। वो जीप निकालकर बोला, ले ले ले। लगा ही नहीं और गुस्सा आ रहा है क्या? इतना कहकर उसने जानबूझकर अपने शरीर को मटकाया और पीछे की तरफ कमर हिला दी। शुकाकू पूरी तरह आग बबूला हो गया। उसने जमीन पर गिरे एक बहुत बड़े पेड़ को पकड़ लिया और पूरी ताकत से नारुतो की तरफ फेंक दिया। लेकिन नारुतो को कोई जल्दी नहीं थी। वो सीधी टक्कर लेने के बजाय बार बार हिराइशिन से जगह बदलता रहा। वो शुकाकू के हमलों से बचता रहा और साथ ही उसे लगातार उकसाता भी रहा। इसी दौरान फॉरेस्ट ऑफ डेथ के सेंटर टावर के आसपास मौजूद अलग अलग गांवों के निंजा सब के सब बहुत तेजी से ईस्ट वाली दिशा में भागते हुए आ रहे थे। इनमें से ज्यादातर कोनोहा के निंजा थे। सबसे आगे आगे जो लोग दौड़ रहे थे उनमें काकाशी, अंको, असुमा, माइट गाय जैसे जॉनिन शामिल थे। यहाँ तक कि तीसरे होकागे हिरुजेन सारुतोबी भी कुछ एनबीयू निंजा की सुरक्षा में तेजी से उसी ईस्ट की तरफ बढ़ रहे थे। बाकी कुछ निंजा ऐसे भी थे जो कोनोहा के नहीं थे, जैसे सैंड विलेज का बाकी जो अलग अलग गांवों की तरफ से भेजे गए लीडर टीचर्स में से एक था। लेकिन शुकाकू के सबसे पहले पास पहुंचने वाली टीम फिर भी एएनबीयू की वही खास यूनिट थी, ईटर स्क्वाड। उस वक्त ये लोग एक बड़े पत्थर के पीछे छिपे हुए थे। उनकी आंखों में साफ डर था। सब ऊपर देखकर उस बेकाबू शुकाकू को घूर रहे थे। एक एएनबीयू निंजा ने कांपती आवाज में कहा, रियोता कप्तान, क्या हम सच में उस जैसे जायंट मॉन्स्टर से लड़ने जा रहे हैं? बाकी एएनबीयू मेंबर्स के चेहरे भी
पीले पड़े थे। हर किसी की आंखों में डर साफ दिख रहा था। वो सब दिल से नहीं चाहते थे कि उनका सामना ऐसे मॉन्स्टर से हो। तभी सबसे सीनियर ANBU र्योता ने अपनी टीम पर एक तेज नजर डाली। फिर उसने भारी आवाज में कहा, डर लग रहा है ना? ऐसे टेरिफाइंग ओपोनेंट के सामने सच बोलूं तो मुझे भी डर लग रहा है। लेकिन फिर उसने अपनी आवाज थोड़ी मजबूत की और बोला, पर सुनो, जहाँ कोनोहा की पत्तियां उड़ती हैं, वहाँ आग कभी बुझती नहीं। वो आग गांव को रोशन करती रहेगी और नई पत्तियों को जन्म देती रहेगी। उसने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, हम कोनोहा के निंजा हैं, तो हमें अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी। हमें हमेशा तैयार रहना होगा, गांव के लिए, अपनी जान देने तक के लिए। फिर उसने सामने की तरफ इशारा किया, देखो नारुतो को, वो अकेला उस इतने बड़े मॉन्स्टर के सामने खड़ा है, सिर्फ इसलिए ताकि हमारी रीइंफोर्समेंट टीम को समय मिल सके। और हम तीसरे होकागे द्वारा चुने गए ANBU हैं, तो क्या हम इस पत्थर के पीछे छिपे रहेंगे और नारुतो को अकेले हमारी ढाल बनने देंगे? र्योता वाकई हिरुजेन की ट्रेनिंग से निकला हुआ आदमी था। उसकी बातों में हर जगह विल ऑफ फायर घुसा हुआ था। साफ था कि वो इस आइडियोलॉजी में पूरी तरह डूब चुका था। लेकिन उसकी ये स्पीच असरदार थी। उसके नीचे काम करने वाले ANBU मेंबर्स का खून उबल गया। उनकी आंखों में जो डर था वो धीरे धीरे जोश में बदलने लगा। एक ANBU ने जोर से कहा, र्योता कप्तान, आप सही कह रहे हो, हम यहाँ छिपकर नहीं बैठ सकते। दूसरे ने कहा, हाँ, हमें नारुतो को सपोर्ट देना होगा, उसे टाइम खरीदने में मदद करनी होगी ताकि कोनोहा की रीइंफोर्समेंट जल्दी पहुंच सके। र्योता ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। बहुत अच्छा, तुम लोग सच में मेरे साथ इतने समय से रहे हो तो कमजोर नहीं हो सकते। फिर उसने तुरंत आदेश दिया, सब लोग साथ में चलो। नारुतो के साथ कोऑर्डिनेट करके उस मॉन्स्टर को सिर्फ परेशान करना है, बस उसे डिस्ट्रैक्ट करना है। टाइम चाहिए हमें। सारी टीम ने एक साथ कहा, जी कप्तान। 10 ANBU निंजा बिजली की तरह आगे बढ़े। फुर्ती से जंप करते हुए वो अलग अलग पेड़ों की चोटियों पर जा खड़े हुए और फिर सबने एक साथ तेजी से हैंड सील्स बनाए। हर कोई अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग टेक्निक निकालने जा रहा था। र्योता के हाथ सबसे तेज चल रहे थे।